ज़्यादा स्पेस मत देना। झारखंड की सियासत में इन दिनों बेहद जो गतिविधियां हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं और अब से थोड़ी देर पहले झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में ये बात मानी जा रही थी कि सरकार अपने तरफ से पूजा सिंघल पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बुनियाद पर कोई निर्णय ले सकती है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री जो झामुमो कोटे के मंत्री हैं जगन्नाथ महतो की तरफ से ये बयान आया है कि पूजा सिंघल को लेकर के झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सही समय में सही निर्णय लेगी, लेकिन वो सही समय क्या होगा उसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब तक जो सुबह तक ये जो खबरें तैर रही थी विभिन्न राजनीतिक गलियारों में मीडिया के घरानों तक, वो ये है कि सरकार कहीं कहीं आज ठोस निर्णय लेने के मूड में है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो बैठक संपन्न हुई है मंत्रिपरिषद की, उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि पूजा सिंघल को लेकर थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है, उसके बाद सही समय में सही निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि ये जो प्रस्ताव आएगा वो कहीं न कहीं लिखित तौर पर इस बात को जरूर ध्यान रखा जाएगा कि ईडी की तरफ से क्या आरोप गठित किए गए हैं, अब वो आरोप कहीं न कहीं मंत्रालय के माध्यम से यानी कि दिल्ली के माध्यम से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को प्राप्त होगा। उसी के बुनियाद पर कहीं न कहीं झारखंड की सरकार कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगी। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूजा सिंघल के बारे में एक अहम बात यह हो सकती है कि उन पर जो अभी जो जिम्मेदारी है, खान सचिव की बात कर लें या फिर उद्योग विभाग की बात कर लें, तो ये हो सकता है कि सरकार उनसे वापस ले ले और कहीं उनको बिना विभाग के ही रहने दे। ये सरकार अपने स्तर पर काम कर सकती है, लेकिन सस्पेंशन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। लिहाजा उसके लिए थोड़ा सरकार की ओर से थोड़ा वेट एंड वॉच किया जा रहा है। अब जहाँ तक ईडी कार्यालय में पूछताछ का सवाल है, तो उस बारे में अब से थोड़ी देर पहले जो इनके पतिदेव हैं अभिषेक झा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बिल्कुल आसानी के साथ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ वो अपनी गाड़ी में पहुंचे और सीधा फाइलों के साथ वो ईडी कार्यालय में करीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी अब तक ईडी कार्यालय में मौजूद हैं। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं हो पाई है कि क्या वो अपनी पत्नी यानी पूजा सिंघल के साथ आमने सामने बैठ के सवालात के जवाब दे रहे हैं। इसके लिए क्वेश्चन किस तरह से तैयार किए गए हैं, चूंकि अभिषेक झा से 2 दिनों तक पहले ही बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है। आज जो इंटरोगेशन की तीसरा दिन है, लिहाजा आज कहीं अहम खुलासे होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूजा सिंघल करीबन 11 बजे ईडी कार्यालय में पहुंची, उसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 2 दिनों तक पूछताछ के बाद ईडी के हाथ में क्या कुछ लगा है, इसके लिए आधिकारिक तौर पर थोड़ा बयान आने में थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात तो स्पष्ट ये हो गई है कि ईडी के हाथ ऐसे जरूर सबूत लग रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो सबूत लग रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो पूजा सिंघल है और उसके सीए जो हैं वो कहीं ना कहीं डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, चूंकि 5 दिनों के रिमांड पर जो सीए है सुमन कुमार, उनको लिया गया था, लेकिन ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि आज ही उनको वर्चुअली यानी वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि उनका रिमांड अभी ईडी के पास है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या रिमांड को और एक्सटेंड किया जाता है, क्या रिमांड पूजा सिंघल को रिमांड पर लेने के लिए कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से जगन्नाथ महतो का बयान आया है उसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है, उसके पास थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है और सरकार सही समय में सही निर्णय लेगी। इन तमाम बिंदुओं पर हमारी कोशिश है कि हमारी पैनी नज़र बनी रहेगी और कोशिश ये होगी तमाम अपडेट से आपको सबसे पहले रूबरू कराएं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।